नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली ना आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक द हिंदू के एक आर्टिकल के बारे में, एक एडिटोरियल के बारे में। वो आर्टिकल है रिगार्डिंग सीबीएसई एग्ज़ाम के बारे में, जो 10th क्लास के एग्ज़ाम होता है सीबीएसई में। उसके बारे में एक्चुअली सीबीएसई ने एक सिस्टम प्रपोज कर रहा है सीबीएसई कि 2026 से ना जो 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं वो 2 बार होंगे साल में। ठीक है, पहला जो एग्ज़ाम होंगे वो फरवरी मार्च में होंगे, उसके बाद मई में होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो राइटर है ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके अकॉर्डिंग है ये। इससे जो कंसेप्चुअल जो क्वालिटी है ना बच्चों की, स्टूडेंट की, वो बढ़ जाएगी। रोट लर्निंग, एक जो रट्टा मारने वाली पढ़ाई है वो कम होगी। लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन राइटर बोल रहे हैं कि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। चाहे वो लॉजिस्टिक कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे वो फीस के रिगार्डिंग, चाहे सिस्टम इस तरह से किस तरह से काम करेगा, उसके पूरा जो फ्रेमवर्क है वो तैयार तो हुआ नहीं है। सिर्फ एक बस सुझाव दिया गया है कि ऐसा होना चाहिए। तो पहले तो ना सीबीएसई की बात कर लेते। सीबीएसई बोलना क्या चाह रहा है? सीबीएसई बोल रहा है कि पहले इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है इसके बारे में ये है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके जो गोल थे, ऑब्जेक्टिव थे, उसको पूरा करता है। ये जो कंसेप्चुअल लर्निंग है बच्चों में वो बढ़ाएगा। ठीक है, लोड लर्निंग, रट्टा मारने वाली जो पढ़ाई है उसको कम करेगा। दूसरा, सीबीएसई बोल रहा है कि इससे ना जो बच्चों की कोर कॉम्पिटेंसी है, मतलब एक्चुअली वो कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, सच में वो चीज़ जज होगी इसमें। ठीक है, एग्जामिन हो पाएगी, असेस कर पाएंगे उसको। क्योंकि अभी जिस तरह से एग्ज़ाम होते हैं उसमें पता मार्क्स के बेसिस पे पता नहीं चल पाता कि मतलब बच्चे के जो मार्क्स आए हैं वो एक्चुअली में उसके ना वो सही मार्क्स हैं। दूसरा ये कि ना सीबीएसई ने कुछ क्लियर नहीं किया इस चीज़ के बारे में कि पेपर में क्या बदलाव होंगे, किस तरह से होंगे। और दूसरा, टीचर की ट्रेनिंग के बारे में, इवैल्यूएशन मेथड के बारे में कोई भी उसमें उसके बारे में बात नहीं की है। सिर्फ ये कि एक प्रपोज कर रखा है, सिस्टम बता दिया है कि भाई अगले साल से ना 2026 से 2 बार एग्ज़ाम हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ना कि इसमें कि इससे ना स्टूडेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। पहला तो ये है कि सीबीएसई बोल रहा है कि ना स्टूडेंट का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा इससे। लेकिन रियलिटी इसमें ये है कि स्टूडेंट के ऊपर जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस लेवल है उसका, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि उसको 2 बार एग्ज़ाम देने मे बी उसको जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में वो फेल हो जाए, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में उसके मार्क्स कम आए तो वो ट्राई करेगी भाई सेकंड अटैम्प्ट में दे लो। तो फिर ना उसके ऊपर डबल आ जाएगा, भाई पहले में तो नहीं आ पाए, अब एटलीस्ट इसमें कैसे भी करके मार्क्स तो लेके आने हैं। फिर इसके बाद क्या हो ना, जो कोचिंग सेंटर होंगे उनको फिर जैसे बच्चे को प्रेशर आएगा तो बच्चा ट्राई करेगा भाई कोचिंग करके कैसे भी करके 2 महीने बाद हमको कोई क्रैश कोर्स करके अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो फिर वो कोचिंग वाले उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, उससे पैसा लेंगे अच्छा खासा। ठीक, तो ये चीज़ होगी। फिर दूसरा ये कि पेरेंट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं आ पाए तो सेकेंड अटैम्प्ट में अब बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, तो उसका भी प्रेशर बढ़ेगा। तो यही है कि मतलब ना सुनने में तो ये चीज़ बेटर है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे बोर्ड के। ठीक है, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस लेवल कम होगा कि वो दूसरी बार एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि इसकी वजह से ना उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा उस दूसरी बार एग्ज़ाम देने का। फिर इसके बाद हम लोग बात करें लॉजिस्टिक चैलेंजेस की। अब इसमें देखो ये है कि जैसे ना आंकड़ा ये है कि 2026 में ना लगभग 26 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देंगे 10th का। और इसके बाद क्या होगा कि लगभग 1.72 करोड़ आंसर सीट होंगी उनको चेक करने के लिए, एवेल्यूएट करने के लिए। तो बहुत सारा जो एक बर्डन होगा, मतलब जो टीचर्स होंगे, टीचर्स के ऊपर जो टीचर्स हैं उनका शॉर्टेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी साल ना 12th के एग्ज़ाम भी होंगे। ठीक है, तो 12th के एग्ज़ाम का भी बर्डन हो जाता है। और फिर 2 बार 10th के एग्ज़ाम कराना, तो ये ना डबल बर्डन ऑलमोस्ट हो जाएगा सीबीएसई के ऊपर और टीचर्स के ऊपर। फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी ओवरलोड हो जाएंगे। तो उसमें भी वहाँ पे भी बच्चे काफ़ी जाएंगे अपना मार्क्स बेटर करने के लिए। कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर कोई क्रैश का कोई ज्वाइन कर लिया, जैसे मार्क्स उनके बेटर हो जाए। फिर दूसरा ना बहुत सारे सिक्योरिटी इशू रहेंगे कि भाई पेपर लीक ना हो जाए, क्योंकि 2 बार पेपर होता है। तो इस चीज़ में क्या होगा, 2 बार इस चीज़ का इशू रहेगा। फिर इसके बाद ये भी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के जो मॉडल को अडॉप्ट करने के लिए उनको प्रॉब्लम आएगी। उनको बहुत सारे लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल इशूज़, बहुत सारे सर जो इंफ्रा रिलेटेड जो इशू हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स उनको खड़ी करनी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ है। इसके अलावा इसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल इशूज़ के बारे में कि फाइनेंशियली वो जो स्टूडेंट है या उनके पेरेंट्स हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट होंगे। तो वही है कि उनको जैसे इसमें ये प्रपोज है कि इसमें 2 बार फीस देनी पड़ेगी दोनों एग्ज़ाम की है स्टूडेंट को। मतलब वो चाहे एक बार एग्ज़ाम दे चाहे 2 बार एग्ज़ाम दे, लेकिन उनको फीस दोनों एग्ज़ाम की देनी पड़ेंगी। तो फिर जो स्टूडेंट एक बार मतलब एग्ज़ाम दे रहा है तो वो दो एग्ज़ाम की फ़ी क्यों देगा? तो उसके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन होगा। फिर ये ना जो स्टूडेंट एक बार अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम, उनके लिए अनफेयर हो जाएगा। तो यही है कि
कि जो पुअर स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो वो जो वल्नरेबल सोसाइटी से आते हैं उनके लिए कोई स्कीम होनी चाहिए, या उनके लिए पहले से कोई वेवर देना चाहिए गवर्नमेंट, जो सीबीएसई है, कि उनको एक ही बार उनको एक ही बार फीस देनी पड़ेगी, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और इसकी वजह से ना जो इनक्वालिटी का राइज होगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करें ना एडमिशन प्रोसेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक्चुअली देखो ये ना कि सेकंड अटैम्प्ट में जो एग्ज़ाम होगा वो होगा मई में। तो फिर इसका मतलब ये है कि जून में या जुलाई में जाके रिजल्ट आएगा। फिर जो बच्चे मतलब जो बच्चे अभी जून जुलाई में एडमिशन लेते हैं स्कूल्स में, तो फिर उनका एडमिशन ना लेट हो जाएगा, क्योंकि जून या जुलाई में रिजल्ट आएगा, तो फिर वो अगस्त या सितंबर में जाकर एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। एंड इसकी वजह से पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी लेट हो सकता है, मे बी लेट होगा ही वो। तो फिर आगे कंक्लूज़न में बस यही है कि नो इंटेंट अच्छा है, रिफ़ॉर्म करने का जो इरादा है सीबीएसई का, वो उसके पीछे जो इंटेंट है पूरा, वो बहुत अच्छा है। लेकिन एग्जीक्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की। इम्प्लीमेंटेशन करना ही सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये है कि स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए टीचिंग बेटर करो, ठीक है। एग्ज़ाम बढ़ाने की बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। इस तरह की कोई चीज़ अगर आप नई चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहे हो, स्टेट के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए, स्टेट की मंजूरी भी होनी चाहिए, उनका भी अप्रूवल लेना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है, और सीबीएसई को। और क्योंकि इस तरह के जो रिफॉर्म है ना, उनसे कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो सकती है पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, पूरा जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें। एंड इसके अलावा ना फेस्ड मैनर में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ये चीज़। ऐसा नहीं कि एक बार में ये इम्प्लीमेंट कर दिया, इसके वजह से क्या हुआ ना कि प्रॉपर्ली वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाएगा, क्योंकि सिस्टम को बदलना एकदम से बदलना वो सही नहीं है। उसको धीमे धीमे स्लोली स्लोली उसके अंदर चेंज लाने चाहिए। सो थैंक यू।